everyone, welcome to my channel where we are going to see about pandas. So let's start. Before going to that, I would like to explain why pandas are important. Okay, तो pandas में जाने से पहले अभी जैसे कि कोरोना की वजह से इतना सारा हम लोग के पास डेटा आ रहा है, एवरी डे हम लोग को इतना पता चल रहा है कि इतना केस आज हुआ है, ठीक है। तो अब उसमें हम लोग को बहुत सारा डेटा मिल रहा है, रोज डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो उस डेटा को यूज करना, उसको एनालाइज करना, उसको प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या हो सकता है, कब तक हम लोग का लॉकडाउन खत्म होगा या क्या कंक्लूजन निकल सकता है, उस वक्त हम लोग को क्या होता है, पांडास का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। व्हाइल यूजिंग मशीन लर्निंग we will get used to pandas. Okay, so let's start. Pandas में what is pandas? It is an open source library, Python library, we know that. Okay, next, why it is used? It will be used for data manipulation. Data जो हम लोग को मिलेगा आजकल, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, द रिसेंट एग्जांपल, कोरोना में इतना सारा डेटा मिल रहा है, उस वक्त हम लोग उस डेटा से एनालाइज करके उसे प्रेडिक्ट करना, उस वक्त हम लोग को इसका यूज होगा। डेटा मैनिपुलेट करना, डेटा एनालाइज करना, एंड द लास्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज डेटा स्ट्रक्चर, जिसके लिए पांडास इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर में क्या आता है, उस हम लोग को जो भी डेटा दिया हुआ है उसको अरेंज करना, एक ऑर्डर में, एक पैटर्न में अरेंज करना ताकि वो हेल्पफुल हो, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल .csv से हम लोग लोड कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको हम लोग आगे वीडियोज में अभी देखने वाले हैं। तो लेट्स मूव टू इट। तो अब मैं आपको पांडास का जो भी तरीका है, जो भी करता है, उसको हम 5 स्टेप में आपको बताएंगे कि आखिर वो करता क्या है, ठीक है। 5 स्टेप में, ओके। द फर्स्ट स्टेप इज लोड। ओके, लोड का मतलब क्या हुआ, जो भी डेटा हमारे पास है, ठीक है, जहाँ से भी डेटा मिल रहा है उसको या तो हम CSV फाइल बनाते हैं या एक्सेल फाइल, कोई भी फाइल बना के उसको हम लोड कैसे कर सकते हैं, तो वो पांडास की हेल्प से कर सकते हैं। वी विल लोड इट एंड देन वी कैन यूज इट और वी कैन एनालाइज एनीथिंग। ओके, तो पहला स्टेप हुआ आपका लोड करना। लोड हम लोग पांडास की हेल्प से कर सकते हैं। प्रिपेयर करना, वी कैन प्रिपेयर आवर डेटा बाय द हेल्प ऑफ पांडास। नेक्स्ट इज मैनिपुलेट। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेट? तो मैनिपुलेट का मतलब होता है एडिंग डेटा, सब्सट्रैक्टिंग, एनीथिंग दैट वी कैन डू विथ डेटा। ओके, वी कैन चेंज द डेटा। ओके, बाय द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन इज we can add, subtract, anything. Okay, manipulate the data. The basic meaning, whatever the meaning of manipulation is, the same way in Python we use it. Okay, modeling. Okay, now what is modeling? Model बनाना, like we first make a model and then we predict on it. Okay, अब अगर आप मशीन लर्निंग में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मॉडल क्या होता है। मॉडल बेसिकली हम लोग एक ट्रेन करते हैं डेटा को, एक मॉडल बनाते हैं, उस पर फिर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अपना डेटा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एनालाइज। एनालाइज क्या होता है कि हम लोग को जो भी डेटा मिला है, ठीक है, उसको क्लीन करके या ट्रांसफॉर्म करके हमको उस हद तक उसको, उस डेटा को बनाना है ताकि हम लोग उससे कुछ प्रेडिक्ट कर सके, उसका कुछ कंक्लूजन निकाल सके। ओके, सो द लास्ट वन इज एनालाइज। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द 3 बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी डील इन पांडास। ओके, तो सीरीज, डेटा फ्रेम्स एंड पैनल। अब हम लोग इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल गो टू सीरीज। सीरीज को आप बेसिकली एक सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह समझ सकते हैं। उसमें क्या होता है आपका 1D एरे। ओके, 1D होता है, लेबल्ड होता है, और होमोजीनियस एरे। अब होमोजीनियस एरे का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब कि उसमें जो डेटा होगा, उसमें जो भी सैंपल होंगे, ठीक है, जो भी वैल्यूज रहेगा वो होमोजीनियस रहेगा। होमोजीनियस मतलब कि अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, फ्लोट है तो फ्लोट ही रहेगा, डबल है तो डबल ही रहेगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड देन द लास्ट पॉइंट इज साइज इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब कि एक बार अगर हम लोग उसका साइज फिक्स कर दिए तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विथ डेटा फ्रेम। तो इससे पहले हम लोग सीरीज देखे थे, वो कैसे था, सिंगल डायमेंशनल था। डेटा फ्रेम जो होता है वो 2D लेबल्ड होता है। ओके, 2 डायमेंशनल। ओके, नेक्स्ट इज साइज म्यूटेबल। ठीक है, जैसे कि उसमें हम लोग एक बार साइज अगर डिक्लेयर कर दिए तो उसके बाद हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, इट इज नॉट वेरिएबल, बट दिस वन वी कैन चेंज इट। ओके, इट इज इन टैबुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये 2D है तो यू कैन से दैट इट इज इन टेबल फॉर्मेट। ओके, देन हेट्रोजीनियस टाइप, मतलब कि हो सकता है कि आपका एक टेबल में नेम हो, दूसरे टेबल में एज हो, तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अब नेम भी आपका क्या हो, इंटीजर टाइप का हो। कभी आप देखिए कि उसका नाम 68 है,
या कभी उसका नाम 42 है, ऐसे तो कभी हम लोग कुछ बोले नहीं है। ओके, सो हेट्रोजीनियस स्टार कॉलम, या आप देख सकते हैं मतलब इसका मतलब हुआ कि नेम कॉलम इस टाइप का, ठीक है, इट कैन बी पोटेंशियली हेट्रोजीनियस टाइप। सो नेक्स्ट इज पैनल। ओके, 3D लेबल्ड, साइज इज म्यूटेबल एंड इट इज एरे। ओके, तो अब देखो जैसे कि अभी हम लोग सीरीज को देखें, उसके बाद फिर हम लोग डेटा फ्रेम्स को देखें, अब हम लोग का लास्ट आ गया पैनल, ठीक है। तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पैनल जो है वो है कलेक्शन किसका, डेटा फ्रेम्स का, और डेटा फ्रेम्स जो है वो है कलेक्शन किसका, सीरीज का। तो यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, डेटा फ्रेम और उसके अंदर सीरीज। ओके, मतलब डेटा फ्रेम में जो है वो एक एक करके कलेक्शन किसके जैसा है, सीरीज के जैसा है, फिर इट इज अ कंटेनर ऑफ सीरीज, देन पैनल इज अ कंटेनर ऑफ डेटा फ्रेम। ओके, ओके नाउ सो आई विल एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो कि हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। आई नो ये पूरा नहीं है, बट मैं कुछ फंक्शंस के हेल्प से आपको समझाना चाहूँगी कि पांडास को कैसे यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज, पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी करेंगे। तो आई नो कि आपको पीडी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये आपको पता होगा, इससे पहले आपने वीडियोस देखा हो तो आपको ज़रूर पता होगा, बस ताकि हम लोग के कन्वीनियंट के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज pd.read csv। csv का मतलब क्या हुआ, हम लोग का csv फाइल का टाइप है। ओके, यहाँ पे हम लोग फाइल नेम जो भी है उसका हम लोग लिख देंगे, और फिर उसके साथ क्या होगा, हम लोग का इससे जो हम लोग का जो डेटा है, जो भी उस फाइल के अंदर डेटा है वो रीड हो जाएगा। ओके, या फिर लोड हो जाएगा, वी कैन बेसिकली लोड इट। नेक्स्ट इज, अगर एक्सेल टाइप का है हम लोग का डेटा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, pd.read excel। ओके, उससे हम लोग का रीड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर डेटा फ्रेम हम लोग क्रिएट करते हैं, ओके, तो उसका हम लोग को अब बहुत सारा रोज होगा, बहुत सारा, इट कैन बी मैनी, इवन वी डोंट नो इट। अगर हम लोग को कुछ ही डेटा चाहिए, टॉप का कुछ डेटा चाहिए, और हम देखना चाहते हैं कि वो कैसा है, ठीक है, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंट व्हाट वी विल डू, वी विल राइट df.head। ये आपको 5 या 6 रोज दिखा सकता है, ठीक है। df.head फंक्शन किस पे, जो भी हम लोग का डेटा है उस पर हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। df.head ये सिंपली हम लोग को क्या दे देगा, उस डेटा फ्रेम का 4 से 5 रोज दे देगा। ओके, ड्रॉप फंक्शन, इट इज यूज टू ड्रॉप। ओके, जो कि हम लोग का नहीं इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे कॉलम्स डाल सकते हैं, उसके हेल्प से वो सब जो कॉलम्स होगा जो कि अननेसेसरी है, कभी कभी हम लोग को डेटा आता है जो कि नहीं होता है नेसेसरी। सपोज अगर हम लोग को कोई डेटा चाहिए, ओके, वो नहीं है नेसेसरी, सपोज कि हम लोग को एकेडमिक स्कूल का कोई डेटा मिला है, ठीक है, उसमें हम लोग का दिया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें फैमिली में कितने लोग हैं उसका डेटा दिया हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि अगर कोई एकेडमिक डेटा है या स्कूल का डेटा है, तो उसमें अगर हम लोग को फैमिली का नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली मतलब हम लोग को अगर वो मिलता है, तो आई डोंट थिंक इट इज ऑफ एनी यूज। तो ड्रॉप के फंक्शन से ये ऐसे ही हम लोग जो भी अननेसेसरी कॉलम है उसको हटा सकते हैं। ओके, नाउ ग्रुप बाय, आपको अगर याद होगा, अगर आप SQL पढ़े होंगे या DBMS पढ़े होंगे, उसमें ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है, इट इज यूज टू ग्रुप और वी कैन से टू कैटेगराइज, ठीक है। अगर एक सेम कैटेगरी का कुछ है अगर कॉलम, तो उसको हम लोग एक कैटेगरी में डाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय। ओके, डॉट मीन फंक्शन, उससे क्या होगा, मीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, टू फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ दैट डेटा। आई होप आपको ये वीडियो जो होगा वो हेल्पफुल किया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।